सर पहले 12th का मैथ से शुरू करें, जैसे एपी जीपी जो भी है टॉपिक्स, तो वंस यू, 12th के मैथ से शुरू। हाँ, जैसे आप सिलेबस डाउनलोड करोगे, जैसे सिलेबस में कंटेंट है तो एक बार गो थ्रू हो जाओ, मेनली फॉर्मूला, उससे जो फॉर्मूला है कि वो एक बार लिस्ट बना लो आप चाहो तो, मतलब एक अपना नोट्स बना लो, पूरी डिटेल थ्योरी नहीं, जो फॉर्मूला मेनली है, जैसे एपी में है कि सम ऑफ एन टर्म क्या है, एन एस टर्म का फॉर्मूला क्या है, इससे रिलेटेड कोई जेडबलई वाली बुक, पीडीएफ आजकल सब मिल जाता है, खरीदना कुछ नहीं पड़ेगा, गूगल करोगे इतने सारे बुक का पीडीएफ मिल जाएगा। तो स्टार्ट विथ सम बुक, उसके बस समरी या चैट जीपीटी को बोल दो कि इसके सारे फॉर्मूला लिस्ट कर दो, वो लिस्ट करके दे देगा। आप सिलेबस डाउनलोड करो, उसको एक कॉपी पेस्ट करो, उसको बोलो इससे रिलेटेड सारे फॉर्मूला लिख दो, आप लिख लो उसको। तो एक बार सारे टॉपिक के फॉर्मूला की लिस्ट बना लो आप, एंड उसके बाद देन यू स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करो 11-12 लेवल, क्योंकि इसमें तो पूरा क्यूएम बी है, इसमें तो पूरा 11-12 ही ऑलमोस्ट, थोड़े से एक्स्ट्रा है। एम स्टैट में मैथ पोर्सन 11-12 का ही है, और बाकी स्टैटिस्टिक्स पोर्सन थोड़ा एक्स्ट्रा है, ये है जो कि जैम लेवल का है। तो जैसे अभी पूछ रहा था ना, जो बच्चा पूछ रहा है कि इंटरव्यू होता है, जैसे मान लो होता क्या, मान लो 500 बच्चे ने रिटन टेस्ट दिया, तो क्यू मतलब पार्ट ए पार्ट बी का एग्जाम होगा, 100 बच्चों का हुआ, अब 500 बच्चों का मान लो हुआ एग्जाम, तो उसमें से क्या होता है, मान लो 38 सीटें हैं, मतलब ये तो एग्जैक्ट 38 सीटें हैं एम स्टैट के लिए, तो वो 100 के करीब बच्चों को शॉर्टलिस्ट करेगा, उनमें से 500 जो टेस्ट दिया है उसमें 100 बच्चों को शॉर्टलिस्ट करेगा इंटरव्यू के लिए। अब 100 बच्चे देंगे इंटरव्यू, उन 100 में से 38 का एडमिशन होगा, ऐसा। तो ये प्रोसेस है। ठीक है, तो इस तरह का ही है। बाकी और प्रोग्राम में किसी को इंटरेस्ट तो यू कैन सी, जैसे एम एस क्यू ई में मैं सिर्फ मैथ पोर्सन कराता हूँ, मतलब स्पेशली बच्चों के हेल्प के लिए। जैसे अगर एम एस क्यू ई जो बच्चे देखेंगे तभी 15 से लेके 26, तो मुझे लग रहा है 26 सब में लिखा है, मे बी ये मॉक पेपर हो या क्या है, आई डोंट नो 25 क्यों गायब है। तो सिलेबस इनका जो है, जो क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स का पिछले साल हमने कराए थे, इसके 18 से लेके 24 तक के पेपर कराए थे हमने, मेनली डाउट। तो इनका सिलेबस भी मैथमेटिक्स पूरा 11-12 वाला ही है, एलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, है ना, ये है। फिर स्टैटिस्टिक्स में प्रोबेबिलिटी, थ्योरी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन, कोरिलेशन, तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हो गया, और रैंडम वेरिएबल हो गया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, यही है बस। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो मैं करवा पाऊंगा। इकोनॉमिक्स मुझे आती नहीं है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स आई डोंट नो, ठीक है। तो अराउंड इन दोनों टॉपिक में मैं हेल्प कर पाऊंगा, जो बच्चे एम एस क्यू ई के लिए कर रहे हैं, पिछले साल भी चलाए थे। तो इसमें जो भी डाउट्स होगा, पिछले 10 ईयर के पेपर्स यहाँ पे है, लास्ट 10 ईयर पेपर्स यू हैव, एंड देन उसको बैठ के सॉल्व करो, इसमें जो डाउट्स हैं वो हम डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, पिछले साल भी ऐसे डिस्कस किए थे। ठीक है जी, सो एनीथिंग मोर? चलो, तो जो है ना वो लोगों को मैंने ग्रुप में ऐड कर दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग कल हम शेड्यूल शेयर कर देंगे। अब जो इंटरेस्टेड बच्चे होंगे उसके अकॉर्डिंग क्लासेस होंगी। बट देखो, एग्जाम आपको देना है, ध्यान रखना, तैयारी आपको ही करनी है ना, ये है। बस मैं हेल्प के लिए हूँ, जितनी ज़रूरत पड़ेगी और जितना मैं कर पाऊंगा उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि एग्जाम आपको देना है, तो यू हैव टू बी कैपेबल। आप कहाँ से कैपेबल बनोगे, यू हैव टू वर्क फॉर दैट। ठीक है, मैं जस्ट एक हेल्प सोर्स। ठीक है जी, आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड अभी सीयूईटी का आंसर की और वो आ जाता है रिस्पॉन्स, तो एक बार सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, जो भी क्वेश्चन गलत होगा डिस्कस कर लेंगे, देन यू कैन क्लेम भी आंसर किया आएगा, तो उसके अकॉर्डिंग आगे प्रोसेस होगा। क्लेम नहीं करोगे तो गलत ही हो जाएगा। जो बच्चे क्लेम जब करते हैं तो जाके मार्क्स टू ऑल होता है ना, उनके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ आंसर की आ जाएगा, अब आपको बताना पड़ेगा कि उनका गलत है, तो उसके अकॉर्डिंग देन बाद में फिर आंसर सर देते हैं जी। सर सीएमआई और आईएसआई के लिए की डिफरेंट ग्रुप है? नहीं, अभी ग्रुप तो अलग नहीं बनाए हमने, सीएमआई के लिए अभी कॉमन ग्रुप बनाए हैं। डिफरेंट ग्रुप नहीं है ना। बाकी सीएमआई के लिए कोई बच्चा पूछ रहा था, उसका देख लेते हैं। हाँ, मैं भूल गया, तो सीएमआई के लिए देख लो एक बार क्या है उसमें, सो उसको देख लेते हैं।